सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर अमित डैनियल मसीह फिर से आपकी खिदमत में हूँ खुदा के कलाम को लेकर के। और आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो विषय है नो योर कॉलिंग, अपनी बुलाहट को पहचानिए। आइए एक पद को हम देखेंगे बाइबल से, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसी के गुण प्रकट करो। ये वचन कहता है, यू आर ए स्पेशल चूजन पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के अद्भुत चुने हुए लोग हों और परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए लोग हों। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। ये कलाम हमें खुदा की बुलाहट के विषय में आगाह करता है। सन 2002 और 3 के मिड की बात है, जब मैं इस उधेड़बुन में था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे किस ओर जाना है, किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। और जब मैं इस उधेड़बुन में था, खुदा के कलाम ने मुझसे बात किया और अपनी बुलाहट को मुझ पर प्रकट किया। मैं इस प्रकार से सोचने लगा, परमेश्वर दुनिया में जब हम लोग होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, प्रभु आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं। और मैं इस प्रकार से सोचता था, प्रभु आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे इस संसार में भेजा है, आपकी इच्छा क्या है, मैं क्या करूं। और मैं इस चीज़ के लिए निरंतर प्रार्थना करता था। मैं नया था, प्रभु में बढ़ रहा था, अभी मेरा जीवन पूरी तरीके से बदला नहीं था। मैं प्रभु को भी जानता था, वचन भी पढ़ता था, प्रार्थना भी करता था और अपने शरीर की क्रियाओं से स्ट्रगल कर रहा था। जो बुरी आदतें मेरे अंदर थी उनसे एक अंतर्द्वंद चल रहा था मेरे। और इसी बीच में परमेश्वर ने अपनी बुलाहट का फरमान मेरे ऊपर जारी किया और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरी आंखें खोली, मैं अपनी बुलाहट को पहचान पाया। हुआ इस प्रकार से कि हम लोग रोज़ संडे की आराधना के बाद एक गांव में संगति में जाया करते थे और मेरे पास्टर जी मुझे साथ में ले जाया करते थे। और पास्टर जी एज एक साथी के रूप में मुझे वहाँ ले जाते थे। वहाँ पे आराधना होती थी, गीत होते थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर आते थे जो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाते थे और खुदा अद्भुत रीति से काम वहाँ पे कर रहा था। तो एक दिन मैं पास्टर जी के साथ जा रहा था और मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। जैसे मैंने बताया, मैं स्ट्रगल ही कर रहा था उस समय। मैं पान मसाला भी खाता था, सिगरेट भी पीता था, तंबाकू भी खाता था और भी बहुत सारी बातें मेरे अंदर थीं। और मैं अपने आप को बढ़ने का प्रयास कर रहा था खुदा में। और मैं जानता था मैं अंदर से अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि छूटना ज़रूरी है। और मैं अंतर्द्वंद मेरे अंदर था ही। और उस सब उधेड़बुन के बीच में पास्टर जी एक बार संडे में मुझे उसी गांव की आराधना के लिए ले जा रहे थे। मैं उनके साथ उनके स्कूटर पे बैठ के हम लोग 45 किलोमीटर दूर गांव लखनऊ के बीच आलमबाग से गांव में जाया करते थे। और जब उस संडे हम जा रहे थे तो हर संडे कुछ ना कुछ वहाँ पे अद्भुत होता था। वहाँ बहुत सारे लोग आते थे जिनमें से दुष्ट आत्माएँ निकला करती थी और उन सब चमत्कारों को मैं देखता था, प्रभु की महिमा करता था। और हुआ यूँ कि जैसे हम वहाँ संगति के लिए निकले संडे में, पास्टर जी के साथ में स्कूटर पे पीछे बैठा था और अचानक से पास्टर जी के पास उनके घर से कॉल आया। कोई इमरजेंसी कॉल था जिसके कारण से उनको वापस जाने के लिए हुआ। और उन्होंने मुझसे बोला, ऐसा है अमित, आज तुम संगति में चले जाओ और वहाँ पर गीत गा लेना, एक छोटा सा वचन प्रचार कर लेना और 1 घंटे में सर्विस ख़त्म करके वापस आ जाना। और उन्होंने मुझे उस गांव के लिए बस में बैठा दिया और मैं अकेला हो गया और बस में सोचने लगा और ये प्रार्थना करने लगा। पास्टर जी मुझे बस में बैठा के चले गए। मैं सोचा था, प्रभु मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ। पास्टर जी को शायद लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं अंदर से जानता हूँ कि कितनी बुराइयाँ मेरे अंदर हैं, किस तरीके से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ विश्वास में बढ़ने के लिए। बहुत सारी आदतें मेरे अंदर हैं, आप जानते हैं।
तो मैंने इस प्रकार से प्रार्थना करना बस में शुरू किया, मेरे पैर कांप रहे थे, डर रहा था मैं कि आज वो लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं वो उस संगति में ना आए, क्योंकि वो आएंगे तो मेरा मजाक बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता था मैं अंदर से बहुत बुरा हूँ और दुष्ट आत्माएं मुझे पटक के मारेंगे, मुझे ऐसा लगता था उस समय, और मैं डर रहा था, कांप रहा था। और जैसे जैसे बस गांव के नज़दीक पहुंच रही थी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही, और मैं ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज कोई भी ना आए संगति में। और मैं उस जगह में पहुंचा और उस संगति में जहाँ पर होती थी, उनको मामा जी हम लोग बोलते थे, हमारे मामा जी थे, वो रिश्ते में लगते थे, तो उनको मामा जी, आज पास्टर जी ने आए हैं, आज हम ही संगति करेंगे। मामा जी बोले बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर 2 बजे दोपहर में संगति हुआ करती थी, लेकिन 2:15 तक कोई नहीं आया। और मैंने मामा जी से कहा, मामा जी ऐसा है कि कोई तो आया नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे 2:30 बजे तक इंतज़ार करते हैं, फिर हम प्रार्थना करके चले जाएंगे। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और आज संगति नहीं होगी, मैं बस प्रार्थना करके लौट जाऊंगा, खुदा तेरा धन्यवाद हो, मन में ऐसा सोच रहा था। तो वो मामा जी ने बोला, बेटा ऐसा है तो क्या हुआ, कोई नहीं आया, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, घर में ढोलक है, तुम गाना बजाना, हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे और एक छोटा सा वचन प्रचार कर देना। ठीक है मामा जी, कोई दिक्कत नहीं। बैठ के हम लोग प्रार्थना करना शुरू किए और जैसे ही प्रार्थना करना शुरू किए, 2:30 बजने वाले थे, उसी समय वो लोग आने लगे जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और आते ही चिल्लाने लगे, खेलने कूदने लगे, और मैं अंदर से डर गया बहुत बुरी तरीके से, क्या करूँगा परमेश्वर, मैं कांपे जा रहा हूँ। बट सडनली फिर क्या हुआ, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरपूरी से अपने ऊपर महसूस हुई और मैंने उन दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों की तरफ प्रार्थना करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे मैंने पास्टर जी को देखा था, मैंने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे मैंने हाथ बढ़ाया, जितने लोग थे मैं उनको छू भी नहीं पाया, वो सब गिर गए। और जब सब गिर गए, इमीडिएटली उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई और मैंने प्रार्थना किया, खुदा को धन्यवाद दिया। अब मैं उस आराधना को ख़त्म करने के बाद जब घर वापस आ रहा था, मैं एक चीज़ समझ गया था, मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि तू खुदा की खिदमत के लिए चुना गया है, तेरे ऊपर खुदा का भारी अभिषेक है। मैंने उसी समय तौबा करते हुए खुदा के हाथ में अपने आप को सौंपा कि प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मैं तेरी सेवकाई करूँगा। और उस घटना ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया और मैंने उसी दिन से ये निश्चय किया कि मुझे खुदा की बुलाहट है, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ खुदा का और मुझे खुदा की खिदमत करनी है। और उसके बाद मैं प्रभु में बढ़ने लगा सेवकाई में अपने पास्टर जी के साथ, और खुदा की बुलाहट को पहचान के मैंने रिस्पॉन्स किया। इतने साल गुजर गए, तब से लेकर आज तक खुदा मुझे अपने अभिषेक में और भारी अपनी महिमा के साथ खुदा इस्तेमाल कर रहे, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। उस घटना ने मेरी बुलाहट को मेरे जीवन में उजागर किया। मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात है हम अपने करियर के बारे में सोचें। सेवकाई कई प्रकार की होती हैं, कोई पार्ट टाइम में सेवकाई में आता है, कोई फुल टाइम सेवकाई में आता है, मायने ये नहीं रखता है, लेकिन एक बुलाहट हर विश्वासी के लिए है। उस बुलाहट को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं और आप प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु अपनी बुलाहट को मेरे जीवन में जाहिर करिए कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है, और जब बुलाहट आपके जीवन में जाहिर होगी, खुदा कुछ ना कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में करेगा जिससे आप अपने बुलाहट के प्रति श्योर हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ के खुदा की बुलाहट को पहचाना और खिदमत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके पास बुलाहट है, चाहे वो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री की हो या फुल टाइम मिनिस्ट्री हो, जैसा आपको लगता है, किसी मनुष्य के कहने से नहीं, किसी इंसान के कहने से नहीं, किसी बड़े बुजुर्ग के कहने से नहीं, किसी पासवान के कहने से नहीं, जब खुदा आपको बुलाता है तो वो अपने तरीके से बात करता है। हो सकता है आप किसी के लिए प्रार्थना कर दो, बीमार के लिए वो चंगा हो गया, खुदा का अभिषेक आपके ऊपर है। आपने प्रार्थना की, अभिषेक आया और दुष्ट आत्माएं निकल गई, खुदा का अभिषेक है। इस प्रकार की कोई ना कोई विशेष घटनाओं के माध्यम से खुदा अपने लोगों से बातचीत करते हैं। सो अपनी बुलाहट को पहचानिए। बहुत ज़रूरी है हम दुनियावी तरीके से अपने करियर के बारे में सोचें,
लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिस परमेश्वर ने आपको जन्म दिया, इस धरती पे भेजा, वो आपसे और मुझसे क्या चाहता है, हमारे जीवन से क्या चाहता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसकी इच्छा को जानकर उसमें बढ़ते हैं तो खुदा हमें बढ़ाता है, अपनी महिमा में लेके जाता है। आइए हम दुआ में जाएंगे। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से तेरे बंदों के लिए जिन्हें तूने बुलाया है। पवित्र आत्मा, आप उन पर जाहिर कर, जैसे आपने मुझ पर जाहिर किया अपने बुलाहट को घटना के द्वारा प्रभु जी, वैसे आप अपने लोगों पर जाहिर करें। तेरा पवित्र आत्मा उनको अपनी बुलाहट के लिए प्रेरित करे और उनके चिन्ह दे प्रभु, जिससे अपने बुलाहट को पहचानने पाएँ और उसमें आ जाए, और प्रभु जिस बुलाहट के तहत अपने जीवनों से जो उद्देश्य आपने रखे उसको पूरा कर सकें प्रभु। वरना ये जन्म व्यर्थ है प्रभु जी, वरना सब कुछ व्यर्थ है प्रभु इस धरती पर। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं अपने बुलाहट को पहचानने के लिए प्रभु, आप जवानों को बातचीत करें और साइंस और वंडर्स दें प्रभु जी, और विशेष घटनाएं दें प्रभु, जिससे अपनी बुलाहट में पुख्ता तरीके से बढ़ने पाएँ, और कोई भी बात प्रभु जी उस बुलाहट में बढ़ने से उन्हें रोक ना पाए। जैसे तेरा अनुग्रह मुझ पर है प्रभु जी, वैसे ही तेरे इन चुने लोगों पर होने पाए। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातचीत कर। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, ग्रहण किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, अपनी बुलाहट को पहचानिए, खुदा आपके साथ है और बड़ी योजनाएं उसकी आपके लिए जिनको वो समय आने पर पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।